Can you afford clean air? Can you afford clean water? What can you afford and why are people still not happy? जब मैं पहले यहाँ पे आई थी तब भी मैंने ये देखा कि जो यहाँ का आपको वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर है ये तोड़ करके आपको ये सीमेंट के मकान बन रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया क्या गया है जी मिट्टी का मकान है, नेचुरल मटेरियल्स का मकान है तो कच्चा मकान है। सीमेंट कंक्रीट का मकान बनाएंगे तो आपको सोशल स्टेटस मिलेगा कि यू हैव अराइव्ड इन लाइफ। तो हमने कहा जी हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, मिट्टी का बनाऊंगी और इतना खूबसूरत बनाऊंगी और सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ कि लोगों को दिखे। लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं ना कि व्हाट मेड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग गीली मिट्टी, एंड इट्स नेवर वन पर्टिकुलर मोमेंट, इट्स ऑलवेज अ बिल्ड अप। माय नेम इज शगुन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ गीली मिट्टी। For detailed videos as well as a PDF ebook, please visit buildofy.com. I come from a normal modern education background, right? Where you're taught from a very young age that the parameter of success is that you must study very hard, you must get a very good job. तो मैंने सब कुछ किया। उसके बाद realization आया कि ये सारी चीज़ें तो मुझे सिखाई गई हैं। मेरा तो ऑब्जेक्टिव था कि मैं रिमोटली रहना चाहती हूँ, जंगल के पास रहना चाहती हूँ, जहाँ हम अपना घर बनाएं, अपना पानी, एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड, हर चीज़ का ख्याल रखें और कम्युनिटी के साथ काम करें, उनके साथ मिल करके रहें। और जैसे मेरे अंदर ये ख्याल आया जब मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी, वैसे ही कई लोगों के जहन में यह ख्याल आता है। सो दैट्स हाउ द गीली मिट्टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग केम इनटू बीइंग। The Gili Mitti Institute is located in the district of Nainital. We were looking for a space. So while looking for it, जिस broker के through जगह देख रहे थे, this happened to be his village. तो बहुत अच्छा लगा कि जी ये तो perfect है. It feels like I'm meant to be a custodian over here and do something over here. We were very clear, हम आपको समझाएंगे कि with natural sustainable materials that are available in your region, how do you design and build absolutely wonderful, beautiful, gorgeous, climate responsive homes and habitats. आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप उनमें रह करके देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आपके लिए सही होगी। तो हमने स्ट्रेट अवे वर्कशॉप्स चालू कर दिया कि जी आप हैंड्स ऑन होगा। So we are making cob. So what we do is that we take the side soil and we sieve it and then see what is the proportion of it. If it, let's say if it needs more clay, we add more clay. If it needs more sand, we add more sand. And sieve it, bring it in an assembly chain with a lot of people. Bring it down, mix it with water and straw. So it may look very thin and nice, but when it becomes cob and when it becomes hard, it gives a lot of structural integrity to the material. We have a very cute dog house, so we are doing an outer layer, just shaping of the structure. ये हमारा हर स्ट्रक्चर अलग है, हर स्ट्रक्चर अलग है टेक्निक में। The first workshop that we held was in 2016 over here, and that was to build the earthbag golghar. This has been built by the earthbag technique. We have done this structure as straight walls in a round shape, और उसके ऊपर हमने आपको एक thatched roof दिया है. But the roof is a reciprocal roof frame, where one log is placed on top of the other and so on and so forth, and they just interlock together. ओल्ड पॉलीप्रोपाइलिन सैक्स यानी कि सीमेंट के कट्टे जो हम बोलते हैं, सॉइल हमने बस डिग किया, स्लाइटली मॉइस्ट, इन कट्टों में आपको डाला और फिर कंस्ट्रक्शन कर दिया। एक वॉल हमने यहाँ पे आपको छोड़ा है जिसमें आपको अर्थबैग्स का शेप दिख रहा है, वी कॉल दैट द ट्रुथ वॉल। तो एक डिजाइन एस्पेक्ट यहाँ का है जो हमारे साउथ एंड साउथ वेस्ट फेसिंग विंडोज, उसके आगे हमने एक कॉब बेंच बनाया है। नाउ कॉब बेंच मीन्स अ लॉट ऑफ सॉइल एंड मड हैज हाई थर्मल मास।
तो जो आपको एक बैटरी की तरह वर्क करता है। तो दिस इज सोलर पैसिव डिजाइनिंग। तो जितनी धूप विंटर की आपको आती है इस खिड़की से, वो पूरी इस बेंच में स्टोर होती है ना। दैट हीट इज रेडिएटेड टुवर्ड्स द बेड, सो दैट सर्व्स एज आवर नेचुरल हीटर। This is an 8 years old wall. Clay soaping is one of the easiest ways to plaster. Take soil which is extremely rich in clay, mix it with water and then make it into a slurry. Before we start with the soaping, we're going to wet the surface. अब जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसको हम कहते हैं टपरी। ये आपको पूरी वॉटर एंड डॉब टेक्निक से बनी है। We have demonstrated over 15 types of plastering. हमारा गाड़ी घर आपको पूरा कॉब बिल्डिंग टेक्निक से बना है। So as we come down from the stairs, from the car that we put up, we've entered the cob house. पूरे वॉल्स हैं स्ट्रक्चर के, ये इनमें कोई पिलर नहीं है। तो अब जैसे ये विंडो सीट की दीवार हमने ऑलमोस्ट 4 फीट वाइड बना दी ताकि इसको हमें कंफर्टेबल सा बना सके। प्लस आप देखोगे इसमें एक्चुअली कुशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इवन द वॉल्स हैव बीन ergonomically sculpted. So when I sit over here, it takes the shape of my back, completely takes the shape of my back, and it is super comfortable. You will see एक इतना अच्छा सा हमारा सीटिंग है आपको, जिसको हम अपना बोलते हैं केव। The plaster that you see over here is clay with powder ka burnished plaster. It is that. So, but it has been burnished with a stone because of which it is so shiny. We don't need any furniture because the bed itself is sculpted out of cob. So you will see that all of these rafters are directly sitting on the cob. With cob and with structures like this, which is just one floor, you do not need a tie beam. Top of the rafters, an entire living roof is sitting. तो लोग कहते हैं जी मिट्टी पानी में बह जाएगा। नहीं जी, मिट्टी जब आप उसको कॉब बना लेते हैं तो पानी में बिल्कुल भी नहीं बहता है। तो अब यहाँ पे ये पूरा बाथरूम आपको बना है वही सेम मटेरियल यानी कि कॉब का सेम टेक्निक। उस कॉब के वॉल्स के ऊपर वी हैव यूज्ड अ लाइम प्लास्टर कॉल्ड अराइश, व्हिच इज बेसिकली योर हाइड्रेटेड लाइम, स्लेक्ड लाइम विथ मार्बल डस्ट। टोकरी घोंसला आपको एक बहुत ही यूनिक वॉटर एंड डॉब टेक्निक से बना है। We've just come into the space of the टोकरी घोंसला on the left, and the reason why it's called a टोकरी घोंसला is because it not just looks like a टोकरी, पर ये बना भी बिल्कुल टोकरी की तरह ही है। तो ये पूरा आपको स्प्लिट बैम्बू से बना है। ये डोर का जो पूरा फ्रेमवर्क है दैट वाज ऑल कस्टम डिजाइन्ड। हम यहीं पे आपको बैठ करके मेटल का काम कर रहे थे। पूरा फायरप्लेस, फंक्शनिंग फायरप्लेस आपको मिट्टी का बना है। द फ्लोरिंग इज अ हाईलाइट। इसकी पूरी फ्लोरिंग हमने अर्दन फ्लोरिंग की हुई है, यानी कि मिट्टी से। इसके अंदर हमने आपको एक छोटा सा मेज़नीन फ्लोर भी दिया है, विच वी मेड लाइक अ बर्ड नेस्ट। जोड़ तोड़ किला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग दैट आई कॉल्ड फेरो क्ले, वॉटर एंड डॉब एंड कॉब। हमने आपको सरिया का रीबार का एक फ्रेमवर्क बनाया है with about 6 to 8 inches gap in between the rebar framework mesh, and then we have covered उस पूरे mesh को और rebars को with something that we call clay loofahs, और जिसमें आपको straw embedded होता है, sandwiched होता है. So with those we have covered the entire roof. After that is done, in order to strengthen the roof further, क्योंकि हम छत को इसको हम living roof बना रहे हैं, तो इसके लिए अंदर ये जो आपको structure दिख रहा है that serves as our pillar framework, ये अगेन आपको रीबार्स है, एंड जो आपको प्लास्टर दिख रहा है, सो फर्स्ट दिस इज ऑल क्ले प्लास्टर्ड, और उसके ऊपर हमने लाइम वॉश किया है. मैं आपको बैकयार्ड में लेकर के चलती हूँ, विच इज फ्रॉम राइट हियर. So we've just come out into the backyard. That's our grey water system over here. फिर हमारा एक स्ट्रक्चर है आपको जो एडोबी से बना है, यानी कि मड ब्रिक्स है, जिसको हम पॉली हाउस कहते हैं. लोगों का मिसकंसेप्शन क्या होता है कि अगर आपको मिट्टी का मकान है या नेचुरल बिल्डिंग्स हैं तो यू कैन ओनली बिल्ड वन फ्लोर, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो हमने इसका ग्राउंड फ्लोर बनाया है आपको रेड ब्रिक्स का, रेड ब्रिक्स विथ लाइम मॉर्टर.
फर्स्ट फ्लोर पे हमने सारा एडोबी यूज किया है। एडोबी क्या है आपको, सन ड्राइड मड ब्रिक्स, एडोबी विथ मड मोटर, एंड उसके ऊपर प्लास्टरिंग हम वहां पे भी लाइम की कर रहे हैं। यू विल सी जो इसका रूफिंग है which serves as the floor of the upper floor, that is a brick with lime mortar shallow dome. We're sitting right now at Chiriyaghar, and Chiriyaghar is the hub of activity over here. तो primarily ये हमारा डाइनिंग एरिया है। At the same time शाम को सब यहीं पे कलेक्ट होते हैं, खाना भी हम यहीं पे खाते हैं। विंटर्स में बुखारी यहीं पे चल रही होती है। जहां मैं बैठी हूँ, दिस इज अ कॉक बेंच, बट दिस इज पार्ट ऑफ नरसिम्हा's बॉडी। नरसिम्हा इज आवर वेरी अमेजिंग एफिशिएंट रॉकेट स्टोव टेक्निक बेस्ड वुड फायर्ड पिज्जा ओवन। When you are working with cork, when you are working with mud, क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट नहीं होती है ना, तो इसीलिए हम एक सिंपल सा ओवन क्यों बनाएंगे। ओवन बनाने के बाद which is so efficient, it consumes very little wood and there is almost no smoke that comes out because it is by the rocket stove technique. तो जब भी हमारे पास इंक्वायरीज आती है क्या आप हमारे लिए बना देंगे, पहले आप आ करके यहाँ पे एक बार कोर्स कीजिए। जितने क्वेश्चंस हैं आपके नेचुरल बिल्डिंग के बारे में, मिट्टी के बारे में, ये सारी चीजें आप पूछ लीजिए। जब आप ये सब कुछ सीख जाएं और आपको तसल्ली हो जाए, तब प्रोजेक्ट की बात करते हैं। नेचुरल बिल्डिंग की लाइफ क्या होती है, हम कहते हैं हम स्टार्ट करते हैं 200 साल से। अब आप आयरनी देखिए कि जो मटेरियल और जो घर आपका 200 साल 400 साल लास्ट कर सकता है, अगर आप उसमें रह रहे हैं और उसका केयर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कच्चा। और जिस मटेरियल का हमको लाइफ ही पता है कि जी 50 साल है, उसको हम बोलते हैं पक्का। गीली मिट्टी विल कंटिन्यू बीइंग व्हाट इट इज। तो जैसे हमारी लाइफस्टाइल और जैसे हमारा क्लाइमेटोलॉजी बदलता जाएगा, आपको डिजाइन, एडुकेशन क्या सिखा रहे हैं वो भी बदलता जाएगा। चाहे मैं कहीं पे भी हूं, मैं लोगों को और दुनिया को और सोसाइटी को और कम्युनिटी को अपने आप को सूट करने के लिए चेंज करने की कोशिश नहीं करती। द ब्यूटी ऑफ इट इज इन अडेप्टिंग कॉन्स्टेंटली and adapting to whatever is happening around it and finding the beauty and the happiness in it. And that is who I've become, and I think that is the biggest contribution of what Gili Mitti has given to me.